दरिया चनाब में मराला के मकाम से जो सैलाबी रेला शुरू हुआ था वो खानकी कादराबाद चिनियोट ब्रिज से होता हुआ अब हेड त्रीमू का रुख कर चुका है और हेड त्रीमू पर इस वक्त सूरत हाल ये है कि 5.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला जो है वहाँ से गुज़र रहा है और ये रेला जो है जंग के बाद डायरेक्टली हिट कर रहा है मुल्तान को। और अब मुल्तान शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो अकबर फ्लड बंद है जो गिरेवाला चौक से स्टार्ट होता है और यहीं से मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान का संगम भी होता है। तो हेड मोहम्मद वाला पुल की अगर बात करें तो 2014 में जब इसी दरिया चनाब में 6 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला आया था तो उस वक्त हेड मोहम्मद वाला रोड को जो इस ब्रिज से कुछ पहले है यहाँ से ब्रीच किया गया था ताकि पानी जो इकट्ठा हो जाता है उसको किसी तरह पास ऑन किया जाए और इसको फैलाया जाए, इसका फैलाव मुमकिन बनाया जाए, इसका निकास मुमकिन बनाया जाए ताकि वो पानी किसी तरह निकल सके। अब भी उसी ब्रीच पॉइंट के पास पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो चुकी है और बताया ये जा रहा है कि पुल के नीचे से इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इसमें समझने वाली बात यह है कि दरिया चनाब के अंदर त्रीमू के ही मकाम पर दरिया झेलम का नॉर्मल फ़्लो का जो पानी है वो भी शामिल होता है और तकरीबन सिदनाई के पास से रावी में ऑलरेडी चूँकि फ्लड मौजूद है तो वहाँ से भी 80 से 90 हज़ार क्यूसेक का जो रेला है वो इसी दरिया चनाब में शामिल हो रहा है। तो जब हेड मोहम्मद वाला पुल के नीचे से दरिया चनाब गुज़रता है तो इसमें ऑलरेडी झेलम और रावी का पानी शामिल हो चुका होता है। तो इसलिए ये जो पानी है इसकी सतह भी बुलंद होती है और इसमें फिर ब्रीचिंग की तरफ भी जाना पड़ता है। उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब जो अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं शहबाज शरीफ साहब, इनसे 2014 में भी सवाल पूछा गया और उन्होंने उस वक्त तस्लीम भी किया कि हेड मोहम्मद वाला पुल के डिज़ाइन में कुछ टेक्निकल फ्लॉज हैं जिनको वफाकी हुकूमत का काम है कि वो दूर करे और हम इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। महकमा इरिगेशन के बारे में क्या कहेंगे? फ्रंट लाइन पे उस महकमे को होना चाहिए था। आप जिस ब्रीफ हुआ हेड मोहम्मद वाला उससे 1 साल पहले ही उनको पता था कि यहाँ पे पॉन्ड बन जाता है, क्यों नहीं किया गया? सेक्रेटरी इरिगेशन जो है उस दिन रात काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। वो जो भाई बात सुन लें, भाई बात नहीं बनाया हमने वो नहीं ये बात नहीं, ये बात देखिए मेरी बात सुने कि उसमें टेक्निकल फॉल्ट अब सामने आया। नहीं वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था उस वक्त की। भाई आपने बात फिर वही करें, ये बनाया फेडरल, ये एसेट है, ये हमारा एसेट नहीं है, उनका ये एसेट है। उनको बात सुने, मेरी बात सुने। आप ये क्यों नहीं कहते कि जिन्होंने ये डिज़ाइन गलत बनाया तो नहीं सर, मैं किस तरह ठीक कर सकता था? ये पंजाब का एसेट नहीं है तो उसको आप करेंगे, इसको बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन 2014 से लेकर अब तक सूरत हाल ये है कि यहाँ पर अभी तक कोई मॉडर्न गेजिंग सिस्टम तक नहीं लगाया गया। हेड मोहम्मद वाला पुल के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं बताई जा रही कि यहाँ पर इस वक्त कितना रेला गुजर रहा है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, ज़िला इंतज़ामिया अपने अपने फिगर्स तो यकीनन दे रहे हैं लेकिन ये अंदाज़न बताया जा रहा है क्योंकि अकबर फ्लड बंद के पास एक पुराना गेजिंग सिस्टम यकीनन मौजूद है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इस वक्त कितना पानी गुजर रहा है और उसकी सतह किस कदर बुलंद हो रही है। अब यही पानी जो है दरिया चनाब, दरिया झेलम और दरिया रावी का जब हेड मोहम्मद वाला पुल के नीचे से गुजरेगा तो शेरशाह बंद की तरफ जाएगा और शेरशाह पुल के नीचे से होता हुआ मुतअद्दिद देहातों को ज़ेर-ए-आब करता हुआ ये अपना रुख करेगा हेड पंजनत की तरफ। हेड पंजनत को 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, बल्कि पंजाब पूरे को ही कहा जाता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि वहाँ पर दरिया झेलम, दरिया चनाब, दरिया रावी, दरिया सतलुज ये वहाँ इकट्ठे होते हैं और दरिया सतलुज उच्च शरीफ के पास जाकर मिलता है दरिया चनाब में और ये फिर हेड पंजनत पर पहुँचते हैं और सतलुज में ऑलरेडी भारत के मकाम पर ही ब्यास का पानी भी शामिल हो चुका होता है। इस वजह से वहाँ पर 5 दरियाओं का संगम कहा जाता है हेड पंजनत को और फिर वहाँ से ये आगे चलकर दरिया सिंध में शामिल हो जाते हैं ये दरिया। इस वक्त तक हेड पंजनत पर नॉर्मल फ़्लो है लेकिन बताया यही जा रहा है कि जब यहाँ से रेले ये इकट्ठे होकर पंजनत पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी जो ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो एक्सपेक्टेड है।